फिर उसके बाद हमने आपको रा के विभिन्न रूपों के बारे में बताया। फिर हमने आपको वर्ण विच्छेद के बारे में बताया कि वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। फिर हमने आपको यहाँ पे वर्ण को अलग करने के कुछ आपको उदाहरण मैंने बताए। और जैसे कि आप देख सकते हैं, का पे आ की मात्रा, की छोटी ई की मात्रा, का पे बड़ी ई की मात्रा, कु छोटा ऊ की मात्रा, फिर बड़ा ऊ की मात्रा, फिर री की मात्रा, फिर ए की मात्रा, फिर ए की मात्रा। हमने आपको वर्ण विच्छेद को अलग करने के लिए बताया। फिर उसके बाद हमने आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण आपको बताए, जैसे कि अमर, आचार, इधर, ईमान, उतरन, ऊसर, ऋषि, एक, ऐसा, ओखली, औरत, अंग, आँख, क्षमा, ज्ञान, त्रिभुज, श्रुतलेख, प्रश्न, कार्य, कृष्ण, चिन्ह, आनंद, पाँव। इतने सारे उदाहरण को बताने के बाद हम आपको आइए एक समरी के रूप में इसको बताते हैं हमने क्या सीखा इस पाठ में। भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है वो वर्ण कहलाती है, और वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर व्यंजन। जैसा कि हम जानते हैं स्वर स्वतंत्र होते हैं और इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। और जब दो भिन्न व्यंजन, पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर युक्त मिले तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। फिर हमने आपको द्वैत व्यंजन के बारे में बताया था। दो समान व्यंजन पहली बार स्वर के बिना और दूसरी बार स्वर के साथ प्रयुक्त होने पर द्वैत व्यंजन कहलाता है। स्वर रहित और स्वर युक्त रा का प्रयोग अलग अलग ढंग से होता है। शब्द के वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब इस पाठ में आप क्या क्या लिखेंगे वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। उसके बाद आप स्वर के बारे में लिखेंगे, अनुस्वार के बारे में लिखेंगे, अनुनासिक के बारे में लिखेंगे उदाहरण के साथ। फिर आप लिखेंगे मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं। इसको लिखने के बाद आप जो है व्यंजन के बारे में लिखेंगे। इसमें आप व्यंजन लिखेंगे, व्यंजन स्वरों की तरह स्वतंत्र नहीं होते और व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में का से हा तक 33 व्यंजन है। फिर उसके बाद आप संयुक्त व्यंजन के बारे में लिखेंगे। 11 स्वरों और 33 व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ अक्षर भी होते हैं। ये अक्षर दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आप संयुक्त व्यंजन के बारे में लिखेंगे उदाहरण के साथ। ये चारों उदाहरण आप कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद आप संयुक्त व्यंजन आप चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं कि जब एक स्वर रहित असमान स्वर युक्त व्यंजन से मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद आप द्वैत व्यंजन के बारे में लिखेंगे। द्वैत व्यंजन लिखने के बाद आप इसका उदाहरण लिखेंगे। उसके बाद आप वर्ण विच्छेद के बारे में लिखेंगे, और वर्ण विच्छेद के बारे में लिखने के बाद आप यहाँ पे जो उदाहरण दिए गए हैं यहाँ से यहाँ तक वो आप लिखेंगे कॉपी में अपने। और उसके बाद फिर आप यहाँ से 1 से ले करके 10 तक के उदाहरण आप कॉपी में लिखना है। उदाहरण नंबर 1 से उदाहरण नंबर 10 तक आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद आप अभ्यास कार्य कॉपी में लिखेंगे। जैसे नीचे लिखे रंगीन शब्दों में सही वर्ण पर मात्रा लगाइए और वर्ण दोबारा लिखिए। जैसे दूध पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पेड़ पर चढ़े ने घोंसला नहीं, पेड़ पर चिड़िया ने घोंसला बनाया। शहद के छत्ते पर सैकड़ों मक्खे हैं, शहद के छत्ते पर सैकड़ों मक्खियाँ हैं। वह बस में चढ़ते हुए गिर गया। हमर घर बनकर तैयार हो गया है। हमर की जगह हम हमारा लिखेंगे। आज हमने सब ने मिलकर एक नाटक देखा, नाटक की जगह लिखेंगे नाटक देखा। फिर अध्यापक कक्षा में नहीं आई, अध्यापक की जगह हम अध्यापिका लिखेंगे, अध्यापिका कक्षा में नहीं आई। फिर दिवाली पर माँ ने बहुत सी मिठाई बनाई,
मठई की जगह हम मिठाइयाँ लिखेंगे कि दिवाली पर माँ ने बहुत सी मिठाइयाँ बनाई। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि खाली स्थानों में की या की भरिए। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे मेरी चचेरी बहन की शादी होने वाली है। माँ ने कहा हमें शादी की हर रस्म में शामिल होना है। पिताजी की नई नौकरी लगी है। वे बोले कि उन्हें क्षमा कर दिया जाए। संगीत की रस्म में नहीं जा पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस एक समारोह के अलावा शादी की हर रस्म में पूरे उत्साह से भाग लेंगे। एक बार आइए उदाहरण आप फिर से देख लीजिए। खाली स्थानों में की या की भरिए। मेरी चचेरी बहन की शादी होने वाली है। माँ ने कहा हमें शादी की हर रस्म में शामिल होना है। पिताजी की नई नौकरी लगी है। वे बोले कि उन्हें क्षमा कर दिया जाए। संगीत की रस्म में नहीं जा पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस समारोह के अलावा शादी की हर एक रस्म में पूरे उत्साह से भाग लेंगे। अब संयुक्त व्यंजन वाले दो दो शब्द लिखिए। अब यहाँ पे इस व्यंजन के दो दो शब्द आपको लिखना है। क्षणिक क्षण, क्षणिक क्षण। अब आप दूसरा देखिए ज्ञान, ज्ञात ज्ञानी, ज्ञात ज्ञानी। फिर त्रिशूल, त्रा से आपको दो शब्द लिखने हैं। त्रिकोण त्रिवेणी, त्रिकोण त्रिवेणी। फिर आपको श्रा से दो लिखने हैं। श्रवण श्रुतलेख। फिर आपको द्वैत, फिर से एक बार आप देख लीजिए। संयुक्त व्यंजन वाले दो शब्द लिखने हैं। क्षमा, क्षणिक क्षण, ज्ञान, ज्ञात ज्ञानी। त्रिशूल, त्रिकोण त्रिवेणी, श्रवण श्रुतलेख। फिर आपको द्वैत व्यंजन वाले 5 शब्द लिखने हैं। बच्चा, दिल्ली, चम्मच, पक्का, मिट्टी। द्वैत व्यंजन वाले 5 शब्द लिखना है। बच्चा, दिल्ली, चम्मच, पक्का, मिट्टी। और फिर आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। नीचे लिखे शब्दों में उचित स्थान पर रा के सही रूप का प्रयोग कीजिए। भ्रम, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है भ्रम। भ्रम, प्रिय, प्रिय आपको ऐसे लिखना है। प्रसन्न, यहाँ पे ऐसे चिन्ह लगा देना है, प्रसन्न। फिर ट्रक, यहाँ टा पे ऐसे चिन्ह लगाना है। धर्म, चिन्ह ऐसे हम लगा देंगे। मर्म, रा के प्रयोग लिखना है। फिर मृत्यु, गृह कार्य, कृष्ण, प्रश्न, यहाँ पे रा का सही उपयोग आपको कर देना है। फिर आप देखिए यहाँ पे नीचे लिखे वर्डों को जोड़कर शब्द बनाइए। प्यास, नम्र, नम्र, राम, राम, अंक, अंक, क्षमा, काशा आ मा आ, क्षमा, ज्ञान, दीपक, दीपक, घा आ रा घर। ये उदाहरण आप देख सकते हैं। नीचे लिखे वर्डों को जोड़कर शब्द बनाना है। प्यास, नम्र, राम, अंक। फिर आपको बनाना है क्षमा, ज्ञान, दीपक, घर।